अदलिया ने आइन और कानून के साथ खड़े होकर अपना काम कर दिखाया है। अब बारी है कि आप अपने किरदार से और अपनी जद्दोजहद से मुल्क को जमहूरी तरीके से आगे लेकर चलें और मुल्क में इलेक्शन करवाने की तरफ रास्ते पर गामजन हो जाएं। मारूफ तज्जियाकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अदील राजा की जानिब से एक नया पैगाम जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि खामोश मुजाहिदों ने यह पैगाम वादे कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो कर सकते थे उन्होंने करके इलेक्शन की डेट आखिरकार दे दी और अब 14 मई इलेक्शन की डेट है। अब आवाम को निकलना होगा और आवाम के लिए खामोश मुजाहिदीन ने पैगाम जारी कर दिया है। याद रहे कि आदिल राजा बहुत से ऐसे पैगामात जारी करते हैं जिसे उनकी जानिब से कहा जाता है कि ये फौज के अंदर मौजूद उनके कुछ जराए की तरफ से, जिन्हें वो खामोश मुजाहिदीन कहते हैं, उनके सोर्स के जरिए सामने आते हैं। अब अवाम के लिए खामोश मुजाहिदीन का पैगाम क्या है? मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने ट्वीट किया और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हिमायत करते हैं और पाकिस्तानी कौम, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और वकला बरादरी को आइन की हिमायत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आदिल राजा ने खामोश मुजाहिदीन के पैगाम के बारे में कहा कि डर्टी हैरी और उसकी टीम ने सुप्रीम कोर्ट को सबूताज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब पाकिस्तान के अवाम को ये यकीनी बनाना है कि इस फैसले पर अमल दरामद हो सके और आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हो। जान ले कि खामोश मुजाहिदीन पाकिस्तान की आवाम के शाना बशाना खड़े हुए हैं। याद रहे कि दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह तासुर भी सामने आ रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खानदान समेत उन पर भी आखिरी वक्त तक बहुत शदीद प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही थी कि वो फैसला जारी न करे। इस फैसले को फिलहाल महफूज होने के बाद भी डिले कर दिया जाए और कहीं बैक डोर से कोई पैगाम सामने आ सके। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3 रुकनी बेंच के साथ अपने दिए गए वक्त पर फैसला सुनाया और 14 मई पंजाब और केपी में इलेक्शन की डेट दे दी है। अब अगर हुकूमत इलेक्शन में मावनत नहीं करती और ताउन के तौर पर 10 अप्रैल तक फौरी तौर पर 21 अरब रुपए के फंड जारी नहीं किए जाएंगे तो हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो जाएगी। दूसरी जानिब आदिल राजा कहते हैं कि अवाम से ये अपील की जा रही है कि अब वो अपने आईनी हक पर पहरा दें और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात हो। सिक्योरिटी के लिए वजारत दिफा को भी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की जाए और इस सिलसिले में हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी भी फ्राहम की जाए।